जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि जीवाजी यूनिवर्सिटी के फॉर्म हमें कैसे भरना है, तो मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बना देते हैं जिसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भरना सीखेंगे। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किसी भी सेमेस्टर की स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आपने ये वीडियो देख लिया आप पूरा परीक्षा फॉर्म भरना सीख जाओगे। चाहे आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो, इससे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये पूरा वीडियो देखना है। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के हम परीक्षा फॉर्म भरना देख लेते हैं कि हमें परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है। तो परीक्षा फॉर्म भरने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। तो आपको गूगल पर सर्च करना है। दोस्तों क्या सर्च करना है आपको गूगल पर, जीवाजी MP ऑनलाइन। तो फर्स्ट नंबर पर इस तरह का लिंक आ जाएगा। इस तरह का लिंक आपको दिखाई देगा jivaji.mponline.gov.in, जैसा कि इसका नीचे लिंक भी देख पा रहे हैं। आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे होगा क्या कि आपके सामने अब इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, यानी कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारी सर्विसेज दिखाई देंगी अवेलेबल सर्विसेज में। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता जाना है और यहाँ पर एक सर्विस दिखाई देती है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर रेगुलर प्राइवेट PhD इस तरह का एक यहाँ पर टैब दिखाई देगा और इस टैब में एक लिंक दिखाई देगा एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट। तो सेकंड वाली लिंक पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब आप अगर एग्जाम फॉर्म भर लेते हैं और एग्जाम फॉर्म भरने के बाद इसका रिसिप्ट निकालना है तो लास्ट वाली लिंक से आप इसका रिसिप्ट भी निकाल पाएंगे। लेकिन अभी हमें प्रेजेंट में एग्जाम फॉर्म भरना है तो इसलिए हमें सेकंड वाली लिंक का यूज करना है। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। होगा क्या दोस्तों, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर या हमें अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है। आप यहाँ पर अपना एनरोलमेंट यानी कि आपका जो नामांकन नंबर होता है वो नामांकन नंबर आपको फिल करना है। चाहे आप रेगुलर की स्टूडेंट हो, चाहे आप प्राइवेट के स्टूडेंट हो, आपको यहाँ पर अपना नामांकन नंबर फिल करना है। ठीक है, जैसे नामांकन नंबर फिल करते हैं इसके बाद आपको सेमेस्टर सिलेक्ट करना है। आप कौन से सेमेस्टर के हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर के हो, सेकंड सेमेस्टर के हो, आप 203rd सेमेस्टर के हो या फोर्थ सेमेस्टर के हो, जो भी सेमेस्टर के हो आप यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जिसके बाद में यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट करोगे इसके बाद टर्म सिलेक्ट करनी होगी। चलिए पहले हम यहाँ पर सेमेस्टर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने सेमेस्टर सिलेक्ट किया इसके बाद हमें टर्म सिलेक्ट करनी होती है। टर्म्स में क्या सिलेक्ट करनी है दोस्तों, अगर आप 2023 में एडमिशन लिया है, 2023 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो इसका फर्स्ट ईयर कौन सा होगा, 2023 का 2023-24। तो इसके अंदर कौन कौन से सेमेस्टर आएंगे, इसके अंतर्गत आएंगे 2023-24 में अगर आपने एडमिशन लिया तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर आएंगे। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर कब लगता है हमारा, दिसंबर में लगता है। थर्ड सेमेस्टर कब लगता है तो दिसंबर में लगता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर 2023-24 में एडमिशन लिया है तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, दिसंबर 2023। लेकिन अगर आपने 2023-24 में ही एडमिशन लिया है और लेकिन अगर आप आते हैं सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत या आप फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आते हैं तो फिर आपको जून वाला सेशन सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अभी आएगा सेकंड सेमेस्टर आएगा तो जून 2024 वाला सेशन सेलेक्ट करेंगे जब आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म सबमिट हो रहे हैं, इसलिए हमें दिसंबर 2023 सिलेक्ट करना है। अब इसके बाद सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर आएगा, उसमें हम जून 2024 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में स्टेटस सेलेक्ट करना है। आप रेगुलर के हो, आप प्राइवेट के, तो रेगुलर यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है, जो भी आपका कैप्चा कोड है उसका आंसर डाल देना है। इसके बाद में सर्च कर देना है। ठीक है, होगा क्या दोस्तों, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हमारे सामने पूरा फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अब इस फॉर्म में दोस्तों सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी। जो भी आपकी डिटेल होती है स्टूडेंट की वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें हम कुछ भी डिटेल चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमें दिखाई देगी एग्जाम फीस की डिटेल। जो भी आपकी एग्जाम फीस होती है वो डिटेल हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें दिखाई देगा पेपर डिस्क्रिप्शन। पेपर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, आपका कौन कौन सा एग्जाम होगा, आपके कौन कौन से एग्जाम होंगे वो हमें दिखाई देंगे। देखिए इसमें हमारे 4 तो एग्जाम होंगे और लास्ट वाले 2 हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पर आपको अपना एग्जाम का नाम दिखाई देगा, यानी कि किस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा वो आपको दिखाई देगा। साथ ही आपके पेपर की कोड भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और जैसे हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर क्या करना है, सर्टिफाइड डेट पर चेक मार्क कर देना है। चेक मार्क करने के बाद में सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इसमें आप किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं।
इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अब होगा क्या दोस्तों कि हमारे पास में आ जाएगी ट्रांजैक्शन डिटेल्स। क्या आ जाएगी दोस्तों? ट्रांजैक्शन डिटेल। अब ट्रांजैक्शन डिटेल में दोस्तों सबसे पहले एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा और यहाँ पर दिखाई देगा योर एग्जाम फॉर्म पेमेंट हैज नॉट बीन डन। अभी हमारा पेमेंट डन नहीं हुआ है। इसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देगा एप्लीकेशन नंबर। इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है दोस्तों। होगा क्या, आप इस एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन करके रखेंगे तो होगा कि अगर बाई चांस का आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते हैं तो इस एप्लीकेशन नंबर से प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। या दोस्तों आपको यहाँ पर आपने पेमेंट किया और पेमेंट करने के बाद अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो उस पेमेंट को रिटर्न लेने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर का ही यूज करना पड़ेगा। इसलिए आप इस एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना। आपकी टोटल फीस जो भी लगेगी उस टोटल फीस को यहाँ पर बताया जाएगा, जो भी आपकी टोटल फीस है। इसके बाद में वहीं पुरानी चीज़ें हमें दिखाई देंगी, जो भी हमारी पुरानी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगा भुगतान नहीं है और सारी हमें पुरानी चीज़ें ही दिखाई देने वाली हैं। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों होगा क्या, इसके बाद वही चीज़ें हमें फिर से दिखाई देंगी ट्रांजैक्शन डिटेल। लेकिन अब ट्रांजैक्शन डिटेल में यहाँ पर स्टेटस में हमें क्या दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन पेमेंट हैज़ बीन डन, यानी कि हमारा पेमेंट हो चुका है। हमने कब पेमेंट किया, हमारी ट्रांजैक्शन आईडी क्या है और यहाँ पर हमारा बार कोड भी आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा भुगतान है, यानी कि हमारा पेमेंट हो चुका है। और सबसे नीचे आ जाना है। जैसे सबसे नीचे आते हैं यहाँ पर प्रिंट का आइकन आपको दिखाई देगा। इस बार प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। एक दो प्रिंट आउट अपने पास में रख लेना निकाल करके। साथ ही प्रिंट करने के बाद में अब आपको क्या करना है, यानी कि एग्जाम फॉर्म भर दिया, अब आपको क्या करना है, इस एग्जाम फॉर्म को जाकर के अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। ठीक है, अपने कॉलेज में जैसे ही सबमिट करेंगे आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। और वेरीफाई होने के बाद में होगा क्या कि आपका यहाँ पर एग्जाम फॉर्म से संबंधित सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। बस अब आपको क्या करना होगा, एडमिट कार्ड का इंतजार करना है। एडमिट कार्ड जैसे ही आ जाएंगे आप इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। एडमिट कार्ड कब आते हैं, चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। जीवाजी यूनिवर्सिटी के 4 दिन पहले आते हैं। कौन से 4 दिन पहले? आपकी एग्जाम डेट के 4 दिन पहले। आपकी जो भी एग्जाम डेट होगी उससे 4 दिन पहले आपके यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपके एडमिट कार्ड जनरेट कर दिए जाएंगे। ठीक है, 4 दिन पहले। चौथे दिन भी आ सकता है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है, एरर आ जाता है तो चौथे दिन भी आ सकता है, कभी कभी एरर की वजह तीसरे दिन भी आता है, लेकिन 4 और 3 का यहाँ पर एवरेज चलता है। ठीक है, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो को शेयर कर देना। मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।